जब भी हम मोटिवेटेड फील करते हैं और हमारे में कुछ कर दिखाने का जोश बहुत ज्यादा होता है, तब हम अपना टारगेट बनाते हैं और उस पर काम करना शुरू कर देते हैं। पहले कुछ दिन तो बहुत प्रोडक्टिव जाते हैं और हम अपना काफी सारा काम पूरा कर लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो दिन आने लगते हैं जब हमारा काम करने का मन नहीं करता। हम धीरे धीरे काम को स्किप करने लगते हैं और देखते ही देखते हमारी कंसिस्टेंसी भी टूट जाती है और हम फिर से वहीं पहुंच जाते हैं जहां से हमने शुरू करा था। हमारे में से ज्यादातर लोग कुछ इसी तरह से अपनी जिंदगी जीते हैं, थोड़े से समय की मोटिवेशन, थोड़ी सी मेहनत और फिर वापस से वही पुरानी आदतों पे। यही रीजन है कि क्यों हमें कंसिस्टेंट रहना आना चाहिए। अगर कोई एक ट्रेट ऐसा है जो टैलेंट और हर दूसरे एडवांटेज को पीछे छोड़ सकता है तो वो कंसिस्टेंसी ही है। इवन अमेरिकन ऑथर और स्पीकर जॉन मैक्सवेल भी यही बोलते हैं कि मोटिवेशन आपको काम को शुरू करने का धक्का देती है, लेकिन डिसिप्लिन आपको काम करते रहने की ताकत देता है। इसे बोलते हैं द लॉ ऑफ कंसिस्टेंसी। ये मैटर नहीं करता कि आप कितने टैलेंटेड हो और ना ही ये कि आपको कितनी अपॉर्चुनिटीज मिली। अगर आप ग्रो करना चाहते हो और खुद की किस्मत को बदलना चाहते हो तो कंसिस्टेंट रहो। यानी हमें अपना ध्यान डायरेक्टली कंसिस्टेंट रहने पर नहीं, बल्कि अपने अंदर डिसिप्लिन बिल्ड करने पर होना चाहिए, क्योंकि एक डिसिप्लिन्ड इंसान खुद ही हर वो चीज को करता है जो जरूरी है। डिसिप्लिन्ड होने का मतलब है कि आप अपने काम को पूरा करते हो, चाहे आपका उसे करने का मूड ना हो तब भी। ये सक्सेस हासिल करने के लिए सबसे जरूरी ट्रेट है कि आप क्वालिटी वर्क प्रोड्यूस करो, स्पेशली उन दिनों पर जिन दिनों पर आपका काम करने का बिल्कुल मन नहीं करता, क्योंकि यही चीज आपको दूसरों से अलग बनाएगी। जहां दूसरे लोग एक पॉइंट के बाद काफी कंफर्टेबल होकर बैठ जाते हैं, वहीं आपके आगे एक पॉजिटिव गोल होता है जो आपको अपनी तरफ खींचता है और आपके पीछे अपनी पोटेंशियल को ना अचीव करने का डर आपको उससे दूर अपने गोल की तरफ भागने के लिए मोटिवेट करता है। दुनिया के सबसे बड़े साइकोबायोलॉजिस्ट में से एक याक पेंगसेप ने अपनी एक रिसर्च में ऑब्जर्व करा कि चूहों के दिमाग में मौजूद मोटिवेशन सर्किट्स कब सबसे ज्यादा एक्टिवेट होते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग की फाउंडेशन भी एनिमलिस्टिक सर्किटरी से ही बनी है। तो दूसरे जानवरों के बिहेवियर्स को स्टडी करने से हम खुद के बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल बिहेवियर्स के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं बिना अपने मॉडर्न कल्चर की बायसेस में उलझे। सो याक पेंगसेप ने देखा कि जब एक भूखा चूहा कुछ खाने का ढूंढ रहा होता है, तब साइंटिस्ट्स उसकी पूंछ पर एक स्प्रिंग लगाकर ये मेजर कर सकते हैं कि वो उस फिक्स्ड स्प्रिंग को कितनी फोर्स के साथ खींचता है। जितनी ज्यादा फोर्स होगी उतनी ही ज्यादा उस चूहे के अंदर अपने गोल तक पहुंचने की मोटिवेशन होगी। और नॉर्मली भूखे चूहे एक सर्टेन मोटिवेशनल फोर्स दिखाते हैं, लेकिन जब साइंटिस्ट एनवायरनमेंट में बिल्ली की स्मेल फैला देते हैं तब चूहा डर जाता है और वो अपने एनवायरनमेंट से जल्दी बाहर निकलना चाहता है। और यहाँ हमारे लिए इतनी इंटरेस्टिंग बात यह है कि चूहा डरने के बाद और मोटिवेटेड फील करता है और वो उस स्प्रिंग को और तेजी से खींचता है ताकि वो अपने खाने के पास और जल्दी पहुंच सके और अपना पेट भरने के साथ साथ अपनी जान भी बचा सके। इसका मतलब कंसिस्टेंट रहने, हमेशा मोटिवेटेड फील करने और डिसिप्लिन्ड रहने का सीक्रेट यही है कि आप अपनी प्रेजेंट सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हो और एक बड़ा गोल जिसके बारे में सोचते ही आप इमोशनल हो जाते हो, आप उसकी तरफ बढ़ना चाहते हो। जब आप इस चीज को ढंग से समझ लेते हो तब आपके लिए हर काम को करना बहुत इजी बन जाता है, क्योंकि आपको उसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। आपको पता है कि आपके पास अपनी लाइफ को बेहतर बनाने का सिर्फ एक ही रास्ता है और आप कुछ भी करके अपने गोल तक पहुंचते हो। यही कहानी होती है हर उस इंसान की जो एकदम जीरो से स्टार्ट करता है। वो अपनी प्रेजेंट सिचुएशन से खुश नहीं होता तो वो उससे बाहर निकलने के लिए मेहनत करना शुरू कर देता है। उसके मन में एक सपना होता है जो उसके दिल में इस आग को जगाए रखता है और हाथ पैर मारने और स्ट्रगल करने के कुछ समय बाद वो सितारों के बीच खड़ा होता है। हमें भी हमेशा मोटिवेटेड और कंसिस्टेंट रहने के लिए उस डरे हुए चूहे की तरह एक्ट करना चाहिए। यही वो पॉइंट होता है जहां आपकी मोटिवेशन पीक करती है, जबकि वो लोग जो इतने हार्ड वर्किंग नहीं होते वो जरा बहुत अचीव करने के बाद ढीले पड़ जाते हैं या वो कंसिस्टेंट नहीं रह पाते और एक्सक्यूजेस बनाते हैं। वो उस चूहे की तरह होते हैं जिसे लगता है कि उसे अपना गोल यानी खाना मिल चुका है और वो अब बिल्ली यानी किसी भी तरह के डेंजर से दूर एक सेफ एनवायरनमेंट में आ चुका है। और जैसा कि लाइफस्टाइल कोच बारबरा शेर बोलती हैं कि जो लोग ये सोचते हैं कि वो फेलियर से डरते हैं वो गलत हैं, वो असल में सक्सेस से डरते हैं, क्योंकि अगर आप सच में फेलियर से डरते तो आप अभी तक बहुत सक्सेसफुल बन गए होते। लोग जिस चीज से डरते हैं वो उससे कोसों दूर रहना चाहते हैं।